घने जंगल के बीच एक सूखी झील के किनारे पत्थर पर बैठी एक युवती चुपचाप रो रही थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू मिट्टी में समा रहे थे। तभी अचानक सूखी पत्तियों के खड़कने की आवाज आई। युवती घबराकर खड़ी हो गई और चारों ओर देखने लगी। उसी समय झाड़ियों से एक विशाल भूरा अजगर निकलता दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहा था। डर के मारे युवती के पांव कांपने लगे। वो भागने ही वाली थी कि तभी अजगर ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर युवती सन्न रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तो तुम बोल कैसे सकते हो? अजगर बोला, यह सब बाद में बताऊंगा, अभी मेरी मदद करो। कुछ शिकारी मेरे पीछे हैं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मार डालेंगे। मुझे अपने ओढ़नी में छुपा लो। हालांकि डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था, फिर भी युवती ने दया दिखाते हुए अजगर को अपने ओढ़नी में लपेट लिया। कुछ ही पल बाद दो आदमी हाथों में भाले और रस्सियां लिए दौड़ते हुए आए। उन्होंने युवती से पूछा, क्या तुमने इधर से कोई बड़ा अजगर जाते देखा? युवती ने संयम रखते हुए कहा, नहीं, मैं तो यहाँ लकड़ियां इकट्ठा कर रही हूँ। वैसे भी मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। शिकारी कुछ देर इधर उधर देखकर वहां से चले गए। जब सब शांत हो गया तो युवती ने अजगर को बाहर निकाला। अजगर बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम गर्भवती भी लगती हो, इस हालत में जंगल में अकेली। युवती की आंखें फिर भर आईं। वो बोली, मेरा नाम माधवी है और मेरी ये हालत मेरी अपनी गलती का नतीजा है। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। पिता व्यापार करते थे और माँ बहुत संस्कारी थी। एक बार मैं नदी किनारे पूजा के लिए गई थी। वहीं मेरी मुलाकात राज्य के सेनापति के बेटे से हुई। वो दिखने में सभ्य और बातों में मीठा था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसने मुझसे विवाह का वादा किया और कहा कि वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। माधवी की आवाज कांपने लगी। मैंने परिवार के खिलाफ जाकर उस पर भरोसा कर लिया। एक रात वो मुझे शहर से दूर एक आश्रम ले गया और वहां विवाह करने की बात कही। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। लेकिन विवाह के बाद वो मुझे अपने घर न ले जाकर एक उजाड़ हवेली में ले गया। शुरुआत में वो अच्छा व्यवहार करता रहा, लेकिन जैसे ही मुझे गर्भ ठहरने की खबर मिली, उसका स्वभाव बदल गया। एक दिन उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर बच्ची हुई तो वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं डर गई। आगे की स्टोरी जानना है तो कहानी फ्रेम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो तुरंत आ जाएगी।